आज परमेश्वर दूसरे नंबर पे हो चुका है और हम अपनी लाइफ को पहले नंबर पे रख चुके हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, अमेरिका से रिश्ता आया, ले जी छोड़ो, सेवा करो, ब्याह जी ब्याह करो। खुदा ने रास्ता खोल लिया। कुछ नहीं मालूम लोगों को, कुछ नहीं पता लोगों को। इसीलिए मसीह में कामयाब बहुत थोड़े लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ये रास्ता संकर है और थोड़े इसे पाएंगे। आमीन। बहुत थोड़े लोग होंगे जो इसे हासिल कर पाएंगे। सेवा बहुत बड़ी चीज है और परख के साथ मिलती है। जब तक आपकी लाइफ जीरो नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं कर दोगे अपने आप को, आप सेवा में एंटर नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आप जाग गए फिर से, सेवा खत्म हो जाएगी। अगर तुम मेरा पीछा करना चाहे और अपना क्रूस ना उठाए तो तुम मेरे योग्य नहीं। अपने माता, अपने पिता, भाई बहन, खेत, सब लोगों को अगर मुझसे ज्यादा प्यार करे तो तुम मेरे योग्य नहीं। हाथ हल पर रखकर अगर पीछे देखे संसार की तरफ भी और खेत पे ध्यान ना दे तो भी तुम मेरे योग्य नहीं। इतना सख्त वचन है परमेश्वर का। क्रिश्चियनिटी आसान नहीं है, आमीन, पर इसका मजा कहीं और नहीं, ओरिजिनल है ना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, एक सिस्टर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा पिछले 3-4 दिन में कि क्या बाइबल क्या कहती है, सुनो ध्यान से। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू तलाक चाहे तो ये नहीं हो सकता, पर अगर तेरा तलाक हो जाए सारी उम्र तू दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर तेरा पति मर जाए, पत्नी मर जाए तो तू शादी कर सकता है, जब तक वो धरती पे जीवित है तो दूसरी शादी नहीं कर सकता। इतना सख्त है परमेश्वर का वचन। और यहां मैरिड लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के बैठे हैं, सोचो। और परमेश्वर कह रहे हैं अगर हस्बैंड से भी तलाक हो गया तो दूसरी शादी करना मना है। अगर वो मर जाए फिर तो फ्री है। वो इतना पवित्र है और इतना कड़क है। और किसके लिए? हमारे लिए। आप वचन से के ऊपर खड़े रह के कभी नहीं हो सकता कि दुखी हो, और यह आपकी ब्लेसिंग का कारण होगा। आमीन। अब इमोशंस क्या कहते हैं, फीलिंग्स क्या कहते हैं, वो अलग चीज है। परमेश्वर क्या कहता है, ये अलग चीज है। और कहता अगर तू त्यागी हुई से शादी करे या त्यागे हुए से शादी करे तो ये व्यभिचार होगा, जब तक उसका पति जीवित है, जब तक उसकी पत्नी जीवित है। इतना सख्त वचन है। शादी ऐसी चीज है जो आप लंबी प्रार्थना के बाद खड़े रह के मसीह में सेवा में फिर आप करते हो और आप एक्यूरेट हिट मारते हो। परफेक्ट परमेश्वर आपको देता है। God's time is the best। आप इमेजिन करो 2014 में यह पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी, मालूम है कि नहीं? और मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी। और आज 50 लोग अगर हो जाएं किसी के पास, वो गाड़ी मांगना शुरू करते हैं। 50 लोग। और मेरे पास इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी चर्च थी। और कलीसिया का एक भाई मुझे घर से अपनी गाड़ी में लेने के लिए आता था। ऐसा नहीं कुछ सोच के रखा हुआ था कि मैं नहीं मैं बहुत सैक्रिफाइस करना, मैं नहीं लेनी गड्डी। नो, ध्यान नहीं था। अपने काम में बिजी, 24 आवर। जगह लेनी थी, जगह में बिजी, काम में बिजी। और 14 में मैंने गाड़ी ली। जब मुझे और काम करने पड़े, जगह के कारण जाना पड़ा इधर उधर, तो मैं किसी पे अभी ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकता था। और जब मैंने गाड़ी ली थी, उसका जो नंबर आया, मैंने 3 साल बाद चेक किया, उसका नंबर था 5185, मेरा बर्थडे।
बिना बताए, यानी मैंने जानबूझ के लिया, मुझे खुद मालूम नहीं था। मेरी पहली गाड़ी, उसका नंबर था 5185 और ली भी बर्थडे पे थी। परमेश्वर ने कहा ले गिफ्ट, मैं देता हूं, नंबर भी खुद लिख के देता हूं। और 3 साल बाद, मैरिज के बाद, एक बेबी के बाद, मॉडल टाउन में मैं दुकान के बाहर खड़ा हूं, मैं अपनी गाड़ी देखी, मैंने कहा ये क्या है, ये नंबर तो मेरा बर्थडे है। गॉड्स टाइम, बेस्ट टाइम। 2011 में ये चर्च के बारे में पूरे इंडिया के मीडिया में आना शुरू हो गया था, और मेरे पास अपनी कार नहीं थी, रेंट पे रह रहा था। 2016 तक मैं रेंट में रहा हूं, यानी पैसा नहीं था, ध्यान नहीं था, कुछ काम थे ऐसे जो होने जरूरी थे। आज इस चर्च के पास ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो बड़े बड़े मिशंस के पास नहीं है। आज लोग बस अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं। कोई स्टेज पे रहना चाहता है, उसकी शादी हो जाए कनाडा अमेरिका में, कोई बंदा आगे रहना, ये ड्रामे चल रहे हैं आजकल। कौन है जिसको कुछ दर्द या पैशन है खुदाबंद के काम के लिए? परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे इसी रीति से क्या होगे? तुम बोलोगे प्रभु मेरी सहेली तो मुझसे अधिक पापी है, उसके तो 5 बॉयफ्रेंड है। प्रभु बोलेगा नहीं, तू एक वाली नाश हो। वो तो सारा दिन दारू पीता है, मैं तो कभी कभी पीता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कहता तुमने मन फिरा लिया, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया, हेवन को चख लिया, प्रभु की प्रेजेंस के बारे में मालूम हो गया। कहता अब तुम्हारा पीछे मुड़ना पॉसिबल नहीं। कहता अगर तुम साग पात उपजाओगे, वचन सुनोगे, फल लेके आओगे, जितने मर्जी पाप तुमने क्यों ना किए हो, मैं साफ कर दूंगा, मैं आशीषित भी करूंगा, खड़ा भी करूंगा तुम्हें। जितना मर्जी भारी पाप क्यों ना हो, पत्थर हल्का हो, पत्थर छोटा हो, पत्थर बड़ा हो, जब समुद्र में फेंका जाता तो डूबता है। पाप जितना मर्जी बड़ा या छोटा हो, अगर प्रभु के पास आप आएंगे वो आपको साफ करने वाला है। उसने कहा अगर तेरा भाई अपराध करके क्षमा मांगे तो माफ कर, तो अगर आप क्षमा मांगेंगे वो आपको माफ करेगा। लेकिन यहां वाले भाई बोलते हैं हम माफ नहीं करेंगे। हालेलुया। हमें क्रिश्चियन बनना है। क्या बनना है? क्रिश्चियन बनना है हमें। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिरा। फिर से बोलो, फिर से बोलो मन फिरा। आमीन। आप एक खुला हुआ रास्ता अगर उसको गाली नहीं देंगे तो परमेश्वर आपकी कदर करेगा। आपका हस्बैंड आपको चर्च आने देता है, उसका गलत फायदा मत उठाओ। आपके बाप ने आप पे भरोसा किया है, गलत फायदा मत उठाओ। आपके पास्टर ने आप पे भरोसा किया है, गलत फायदा मत उठाओ। आपके भाई ने आपको मौका दिया, गलत फायदा मत उठाओ। परमेश्वर ने आपको कुछ दिया, गलत फायदा मत उठाओ। अपनी पोजीशन को कभी मिसयूज मत करो, कभी अब्यूज मत करो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। नेवर। और हर चीज के लिए थैंक्स करो। आज आप चर्च में बैठे हो, ऐसे लोग हैं जो रोते हैं, कर लाते हैं, ऑनलाइन भी चोरी चोरी देखते हैं, और आप यहां बैठे हो। जिनके कागज पक्के नहीं, इंग्लैंड से आना चाहते हैं, रोते हैं ऑनलाइन कि कब हम खामरा चर्च में जा सकते हैं, आप बैठे हो। हर चीज का एंजॉय करो जो खुदा आपको दे रहा है, और उसके वचन में खड़े रहो। अब्यूज, गाली कभी मत दो। नेवर। आप गाली बोएंगे, गालियां आप खाएंगे, दुनिया निकालेगी, शैतान निकालेगा, लाइफ ऐसी हो जाए। जो चीज आप खुदा के वचन से हट के, उसकी हजूरी से हट के हासिल करेंगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं है आप लोगों के लिए। हालेलुया। हॉस्पिटल के बाहर बैठे है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाथरूम की स्मेल आ रही है, बाथरूम बीच में निकला हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट, इंग्लिश की अखबार पढ़ रहा है, 70 साल का बूढ़ा
बाल बड़े हुए, गंदी सी जैकेट है, स्मेल आ रही है, छोटे से कमरे में रह के चौकीदारी करता है और ग्रेजुएट है, कनाडा रिटर्न है। अपनी जिंदगी को गाली मत दो, इसका मौका उठाओ और अपने नहीं, अपनी जनरेशंस के लिए भी उद्धार का कारण बन जाओ। एक घर में एक धर्मी अगर होगा, एक बहन अगर धर्मी होगी, उसका भाई जितना मर्जी बिगड़ा क्यों ना हो बदलेगा वो। पर अगर वो बहन भी बिगड़ जाएगी, सोचो उस घर की क्या हालत होने वाली। कभी नहीं सुधरेगा उसका भाई, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। उसने ये नहीं कहा तू प्रेयर कर, उसने कहा तू बच पहले, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। हमारी लाइफ इसको इस तरह से लेना है कि ये प्रिविलेज है। मां के गर्भ से बच्चे पैदा होते जिनके हाथ पैर नहीं होते, क्या कर लेंगे? केस कर देंगे खुदा पे, जीत जाएंगे क्या? आपके 2 हाथ 2 पैर यहां हैं। बच्चे पैदा होते हार्ट डिजीज के साथ, आपका हार्ट चल रहा है, किडनीज नहीं काम करती, आपकी किडनीज चल रही, और हम खुदा को गालियां दे रहे हैं। उसने किया ही क्या है? जो है हमारे पास उसके लिए थैंक्स करके उसको गाली मत दो। जो रास्ता खुले उस पे ठहरे रहो, खड़े रहो। आमीन। पहले हम नीचे बैठे थे तो कोई हमारी ओर देखता नहीं था, हम किसी की ओर देखते नहीं थे। हाँ, हम वॉलंटियर बन गए अब। हाँ, अब सब लड़कों को देख रहे हैं और सब लड़कियों को देख रहे हैं। इसका मतलब अपनी ड्यूटी को, अपनी पोजीशन को हमने क्या दी? गाली दी। अब सोचो प्रभु क्या करेगा। आप नीचे बैठे थे तो अच्छे थे, आप झाड़ू फेर रहे तो अच्छे थे, आपको सामने कर दिया, आपने प्रॉब्लम कर दी। इसका मतलब परमेश्वर देखेगा इसने मुझे अब्यूज किया, मैं इसको और आशीष नहीं दे सकता। आपका बच्चा घर से गाड़ी ले जाए, 2-4 ओथे ठोके, लात तोड़े, ओदा मुंह तोड़े, दोबारा गाड़ी दे दोगे? क्यों? आप अपने बच्चे से नफरत करते हो, आप प्यार करते हो, इसलिए नहीं दोगे। उसी तरह ये लाइफ, आप इसका गलत यूज करोगे, परमेश्वर आपको दोबारा मौका नहीं देगा, या बोलेगा अभी नहीं, मैच्योर हो जा, अभी 5 साल कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। तारीफ करो जोर से। आप समझ गए वचन को? मैंने कहा आप समझे कि नहीं? ये नहीं कि शैतान पास्टर्स को भरमाता नहीं, या विश्वासियों को नहीं भरमाता, या वॉलंटियर बन जाओ तब नहीं भरमाता, वो सबके पास जाता है। समझ, अपनी पोजीशन को समझना। कहता तब मैं समझूंगा कि जो तूने शक्ल आईने में देखी थी तूने याद रखी, कि मैं कौन हूं, किस काम के लिए चुना गया हूं। कहता लोग नहीं तो अपनी आईने में शक्ल देखते, वचन सुनते, वचन के आईने में शक्ल देखते, और जब चले जाते वहां से भूल जाते मैं कौन हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बोलो मन फिरा। आग गाली नहीं देनी, बोला गाली नहीं देनी, जिंदगी को गाल नहीं करनी। आमीन। बाय फेथ, टाइम विद प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग, पेशेंस के साथ अपनी लाइफ को लो। ये कोई जल्दी करने वाला काम नहीं है। परमेश्वर ने 40 साल तैयार किया मूसा को, 40 साल आपकी लाइफ को एक सेटल करने के लिए परमेश्वर आपको महीनों, कई बार परीक्षाओं में रखता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह तीसरे, छठे घंटे से लेकर 9वें घंटे तक अंधेरा छा गया जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। डार्क मोमेंट, सब कुछ अंधेरा हो गया था। ये क्रिश्चियन की लाइफ का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद जी उठना भी होता, याद रखो। एक क्रिश्चियन मरा नहीं रह सकता, क्योंकि उसका क्राइस्ट जी उठा है। कोई भी चीज आपकी मर सकती है, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होगी, वो जी उठेगी। वो फाइनेंस है तो ऐसा जी उठेगा, और आप टेस्टिमनी देने के लिए आने वाले। अगर वो सेहत है वो जी उठेगी। मैंने कहा आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी।
हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।